आज हम देखेंगे इंसर्ट टैब को, इंसर्ट कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है पेजेस। अब पेजेस कैसे काम करते हैं, क्या वर्क है पेजेस का, आज हम वो देखेंगे। नॉर्मली ये देखिए कवर पेज, जब भी आप कोई बुक के लिए कोई भी पेज सेलेक्ट करते हैं, अपने आर्टिकल के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो आप नॉर्मली एक कवर पेज रखते हैं। आप कवर पेज खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, बट ऑलरेडी डिजाइन कवर पेज भी आप यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं कोई भी एक कवर पेज अगर यहाँ से चूज करना चाहूँ, और मोर ऑप्शन आप मोर कवर पेजेस के ऊपर भी यहाँ से मतलब नॉर्मली कवर पेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर बुक टाइटल या एनीथिंग एल्स। ठीक है, और करंट कवर पेज को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमने कवर पेज चूज कर लिया। यहाँ हम अपने टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो भी हम कुछ है नॉर्मली। तो ये कवर पेज ऑप्शन का काम होता है बेसिकली। अब अगर आप कवर पेज को रिमूव करना चाहें तो आपने जस्ट क्लिक ऑन रिमूव, और रिमूव हो गया पेज। ब्लैंक, ये देखें ब्लैंक पेज एक और आ गया। ब्लैंक पेज एक और चाहिए मुझे, ब्लैंक पेज एक और चाहिए। ठीक है, ब्लैंक पेज एक और चाहिए। नॉर्मली आप ब्लैंक ब्लैंक पेज मल्टीपल आप ले सकते हैं। पेज ब्रेक क्या है, अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आपको पेज ब्रेक का ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, ना किसी ने उनको इस चीज के बारे में गाइड किया होता है। तो सबसे पहले हम होम पेज आके इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लें ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अब सपोज 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, सपोज 3 है, 4 है, और इंटर 5। अब मुझे इंटर प्रेस बार बार करना पड़ेगा। दैट से मैं यहाँ से पेज को तोड़ देता हूँ भाई, ब्रेक, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। सिंपली मुझे जस्ट लाइक ब्लैंक पेज कर रहा था उसी तरह मैं क्या करूंगा, पेज ब्रेक है यार, यहाँ से पेज जो है आपका वो टूट गया है। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, दैट दिस इज कॉल्ड अ पेज ब्रेक। ठीक है, पेज को तोड़ देना इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो, देखें एंड द करंट पेज हेयर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और कंट्रोल प्लस रिटर्न का बटन इसके अंदर यूज होगा। अब सबसे बड़ी चीज जो नॉर्मली आपके आगे जब हम नॉर्मली टाइम टेबल्स देखेंगे, हम जितने चार्ट्स देखेंगे उसके अंदर यूज है इट्स अ टेबल टैब। अभी टेबल टैब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मल्टीपल टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको कई बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हुए पता नहीं होता कि हम टेबल कैसे क्रिएट करें, तो ये आपके पास टेबल्स क्रिएट करने की ऑप्शन होती है। ठीक है, नॉर्मली आप कितने भी टेबल क्रिएट करना चाहें। अब बात आती है दिस इज कॉल्ड कस्टम टेबल्स। ठीक है, अब हम इंसर्ट पे अगेन आएंगे। मैं चाहता हूँ नहीं, ये टेबल मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जो है ना रो एंड कॉलम्स बहुत ज्यादा हैं। अब दिस इज कॉल्ड अवर रो। ठीक है, ये हमारे पास रो कहलाती हैं। ऊपर से अप टू डाउन जब हम आएंगे, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास कॉलम्स कहलाएंगे। अब अगर मैं यहाँ से ये तीन तीन रो तीन कॉलम अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 by 3। ठीक है, अगर मैं 4 कॉलम और 3 रो सेलेक्ट करता हूँ तो ये 4 by 3 मीन 4 × 3 आ जाएगा। ये आपके पास 4 आपके पास कॉलम्स एंड मल्टीप्लाई बाय रोज, सी मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो ये आपके पास एक फार्मूला यहाँ फ्लो करेगा। अब मैं खुद से इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यार मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, मेरे पास जी नंबर ऑफ कॉलम है 30, और नंबर ऑफ रो जी मेरे पास जो स्टूडेंट्स है ना एटलीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 20 हैं यार। ठीक है, ऑटो फिक्स वगैरह वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटो फिक्स कंटेंट की आप यूज कर सकते हो। फिक्स्ड कॉलम विड्थ को आप छोड़ दें, ऑटो फिट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो ये देखें आपके पास ये कॉलम्स आ जाते हैं, ऑटो फिट कंटेंट के साथ कॉलम फिट होता जाता है जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये देखें दिस इज कॉल्ड ऑटो फिट। कि आप जितना कंटेंट होगा उसी तरह कॉलम अरेंज हो जाएगा। समटाइम जब आप ये चेक नहीं करते तो आपको बार बार खुद कॉलम अरेंज करना पड़ता है। अब कैसे करना पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम इन करता हूँ। आपको फिर यहाँ से कॉलम के ऊपर जाके ना स्ट्रेच करने पड़ते हैं बार बार। ये देखें लेयर पे आए, सिलेक्ट किया, फिर कॉलम को यहाँ से खुला करना होता है, फिर ये जाके होता है नॉर्मली जो आप फिक्स कंटेंट के अंदर ये काम कर रहे होते हैं। इसको अंडू करते हैं जो हमारा काम हुआ था अभी। ठीक है सारा, तो ये हमारे पास जितना भी हमने राइट अप किया था हम उसको सब अंडू करते हैं जो हमने रायता फैलाया था। ठीक है, अब नॉर्मली हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रॉ द टेबल। ठीक है, आप नॉर्मली टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये देखें एक, ठीक है, नॉर्मल 2, ठीक है, नॉर्मल 3, 4, 5। ठीक है, जितने टेबल्स आप जहां जहां ड्रॉ करना चाहें तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ये जो आपके पास टेबल टैब होता है, ओप्सो टेबल टैब आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो चुका होगा। हम नेक्स्ट जब हम काम करेंगे उसके अंदर तो फिर देखेंगे। अब क्विक टेबल जो आपके पास ऑलरेडी बने हुए होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ये देखें टेबल्स, जैसे ये टेबल देखें आपकी, कई बार आप साइंटिफिक टेबल जब यूज कर रहे होते हैं तो उसमें ये चीज आपके पास मौजूद होती है एनरोलमेंट्स वगैरह की। तो ये टेबल्स ऑलरेडी प्री बिल्ड भी होते हैं। और ये जो आपके पास टैब ओपन हो रहा है ना, ये वाला एक चीज अभी आ रही है बार बार, ये वाली चीज डिजाइन द टेबल। ये टेबल की डिजाइनिंग है कि टेबल को आपको कैसे डिजाइन करना है। जैसे कि देखें मंथ हो गया, दिसंबर है, लेआउट टेबल की कैसे होनी चाहिए। ठीक है,
ये आपके पास ड्रॉएबल है, व्यू इन अ ग्रिड, कैसे व्यू ग्रिड होना चाहिए, ड्रॉ टेबल, आप नॉर्मली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, हम टैब बाय टैब देखेंगे, उस चीजों को टैब बाय टैब अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हमें थोड़ी आसानी होगी। अब पिक्चर्स के अंदर से क्या होता है कि हम मोबाइल डिवाइस से हम अगर पिक्चर इंपोर्ट करना चाहें, अब स्टॉक इमेजेस, हमारे पास जो स्टॉक इमेजेस होती हैं वहां से, या ऑनलाइन इमेज या डिवाइस डिवाइस की इमेज सबसे पहले हम फेच करते हैं। डिवाइस इमेज के अंदर आप जाते हैं, यहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज अगर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट कर देते हैं, ये हमारे पास इमेज आ जाती है। अब समटाइम हम इमेज को प्लेस करके ना या रोटेट नहीं कर सकते, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो मैं ये साथ ही बता देता हूँ। आपने पोजीशन पे जाना है और यहाँ से फ्री एक पोजीशन दे के उसके बाद आप इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। जहां आप प्लेस करना चाहो, छोटा करना चाहो, बड़ा करना चाहो, सपोज आप इस इमेज को छोटा और बड़ा कर सकते हो। अब डीजी आर्नो इंस्टीट्यूट हमारे बेसिकली स्पॉन्सर्ड हैं, ये गेम एंड ऐप डेवलपमेंट करवाते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और इनके साथ नाल में दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, 0303536455 एंड 03028913 आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और जो भी आप कोर्स करना चाहें इनके साथ आप कोलैबोरेशन करके WP ऑनलाइन सर्विसेज 20 यूज करके 20% ऑफ पे कोर्सेज अपने इनरोल कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी इनकी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट पे चले गए, उसके बाद हम क्या किया, मोबाइल्स पे हम आ जाते हैं। मोबाइल डिवाइसेस अगर कोई कनेक्टेड है तो आप उसकी इमेजेस भी यहाँ फेच कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास शटक स्टॉक्स इमेजेस हैं तो आप उनसे भी इमेजेस उठा सकते हैं। बट अभी मेरे पास कोई स्टॉक इमेजेस नहीं है। हम ऑनलाइन पिक्चर्स में से भी ऑनलाइन पिक्चर्स को उठा सकते हैं। जस्ट लाइक आपका इंटरनेट उसके लिए कनेक्टेड होना लाजमी है। और आपने क्या करना है, सर्च करना है जो भी आइकन वगैरह जो आप ड्रॉप करना चाहें वो हम जब हम कोई चीज बनाएंगे यहाँ हम उसको देखेंगे। अब शेप्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो मेरी नजर में है। अब यहाँ से आप कोई भी शेप को यूज करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब राइट क्लिक करके इसके एडिट पॉइंट्स पे आप चले जाएं, जैसे लाइक आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं, ठीक है। देखें छोटा बड़ा, जैसे लाइक ये देखें बैनर्स ब्रोशर्स कुछ भी आप बना सकते हो यार। ये बड़ा एक अच्छा इनका एक विजन है मैक्सिमम वर्ल्ड का। काफी ज्यादा आप बैनर ब्रोशर इसी के जरिए ही बना सकते हो। शेप्स के अंदर मल्टीपल शेप्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक्स्ट बॉक्स, ये भी आपका बहुत ज्यादा जरूरत आने वाला चीज है, क्योंकि आप टेक्स्ट लिख के राइट करके कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस कर सकते हो। और आप अपनी एडिटिंग अगर कोई चीज कर रहे हो या डिजाइनिंग बना रहे हो तो आप नॉर्मली अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ आप अपनी अलग अलग सर्विसेज भी दे सकते हैं जब भी आप एक बैनर या ब्रोशर बनाना चाहते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, डिजाइनिंग, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ अगर मैं देखना चाहूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की सपोज कोई भी आप अगर बैनर वगैरह बनाना चाह रहे हो तो उसमें देख लीजिएगा। तो आप अलग अलग बॉक्सेस रख के इसके अंदर भी प्रॉपरली इसके अंदर इसकी एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बट ये हम जब चीज़ों में जाएंगे नॉर्मल, ये देखें शेप आउटलाइन है, शेप फिल है। अगर आप कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। शेप फिल करके टेक्स्ट को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इसी के अंदर, ठीक है। अब टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के लिए मैंने आपको होम टैब का बताया भी था और ये 800 शॉर्टकट्स वे है, ठीक है। तो आप अपना बैनर ब्रोशर जब बना रहे हो तो आप इस टेक्स्ट टैब को यूज कर सकते हैं। अब इंसर्ट के अंदर मजीद बहुत ज्यादा चीजें हैं, सिर्फ यही नहीं है कि हम इन्हीं चार बॉक्सेस को या शेप्स को देखेंगे। अब आइकन्स भी हैं, आइकन्स के लिए भी इंटरनेट होना आपका लाजमी है। आप आइकन नेट से ड्रॉप कर सकते हैं। 3D मॉडल्स हैं, 3D मॉडल्स के लिए आपके अंदर डिवाइस के अंदर कुछ मौजूद हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कनेक्टेड योर इंटरनेट सर्विसेज, मैं इंटरनेट सर्विसेज कनेक्ट करके आपको कुछ 3D मॉडल्स की एग्जांपल देना लाजमी है। दैट्स व्हाई मैं आपको 3D मॉडल की एग्जांपल दूंगा, ठीक है। हमने अपना इंटरनेट डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और अब हम जाएंगे अपनी 3D मॉडल्स की तरफ। जब हम 3D मॉडल्स की तरफ मूव करेंगे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है आई थिंक सो, तो इंटरनेट से फेच करेगा, फिर आपके यहाँ डिस्प्ले करेगा जो जो 3D मॉडल इसके अंदर मौजूद हैं, आप वहां से फेच करके यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी चले हम नेक्स्ट अपने तमाम टॉपिक्स के अंदर देखेंगे जब हम कोई चीज बना रहे होंगे। अब स्मार्ट के अंदर आप ये देखें लिस्ट प्रोसेस साइकिल साइकिल्स, जैसे लाइक आपने ये फिजिक्स के अंदर इस तरह का चार्ट तो देखा होगा लाजमी जब वो बनाया होगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हुए लाजमी इन चीजों को देख रहे होंगे। तो ये वो वाले स्मार्ट चार्ट्स हैं जो आपके पास यूज होते हैं। रेडिकल रिलेशनशिप जब ई डायग्राम्स बनाते हैं आप नॉर्मल उसमें यूज कर लेते हैं। मैट्रिक्स में आप ये चीज यूज करते हैं। पिक्चर अगर आपके पास मौजूद है तो आप पिक्चर्स को एम्बेडेड करते हैं। लाइक नेटवर्किंग के अंदर जब आप कोई नेटवर्किंग की स्लाइड बनाना चाहिए या बैनर बनाना चाहिए ब्रोशर बनाना चाहिए उसके अंदर ये चीज बड़ी जरूरत होती है। तो इंसर्ट टैब इज मोस्ट इंपोर्टेंट टैब जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन भी किया ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
और ये चार्ट्स के अंदर से आप मल्टीपल चार्ट्स, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, कुछ भी आप लेके उनके जरिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके पास बहुत ज्यादा यूज होती है फॉर डेटा शॉट्स। अब यहाँ से स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं हम किसी भी अवेलेबल विंडो के, जहां भी जो भी कोई अवेलेबल विंडो ओपन हो, ठीक है, उसको स्क्रीन शॉट्स यहाँ आप डाल सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो आप ले सकते हैं, जिसलिए ऑनलाइन वीडियो के लिए आपके पास यहाँ साइन इन होना लाजमी है किसी न किसी क्या नाम है उसका, आपकी डिवाइस का। तो नॉर्मल आप ऑनलाइन वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, आपकी इंटरनेट स्पीड जरूर अच्छी होगी, आप वेट नहीं करना पड़ेगा। बट पहली चीज फिर से वो कह सकते हैं, जो पिछली 2 वीडियोस में कह रहा हूँ, आपका सॉफ्टवेयर परचेज होना चाहिए। आप समझ सकते हैं मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ। तो आप ये देखें, यूट्यूब से भी इंसर्ट कर सकते हैं, विमो विमो से भी, स्लाइड शेयर से भी, और स्ट्रीम से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, और इवन आप यहाँ अपनी वीडियोस को ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिंक्स हैं, हम लिंक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक दे सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, उसके साथ बुक मार्क्स हैं, आप नॉर्मली बुक मार्क्स अपने ब्राउजर्स के अंदर यूज करते हैं, वो इसके अंदर मौजूद है। क्रॉस रेफरेंसेस आप पास कर सकते हैं कि यार ये जो पैरा में लिख रहा हूँ इसका रेफरेंस क्या है, उसका रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। आप अपना कमेंट पास कर सकते हैं साइड पे, उसके बारे में जो भी आपके पास कमेंट होगा उस चीज को मेंशन करके आप अपना कमेंट पास कर सकते हैं, जिससे समझने वाले को ज्यादा आसानी होगी जो भी आप चीज राइट अप कर रहे होंगे। अब मेन चीज है हेडर एंड फुटर। ये देखें, हमारे पास हेडर एंड फुटर है, दिस इज कॉल्ड अवर हेडर। हेडर के अंदर कोई भी आप टॉपिक्स को अपना मेंशन कर सकते हैं, फुटर के अंदर सेम इसी तरह है। इंसर्ट के अंदर हम चले जाते हैं, फुटर के अंदर आप सेम इसी तरह फुटर को अपने एडिट कर सकते हैं, फुटर जस्ट लाइक पेज नंबर। ठीक है, आप ये देखें, डबल क्लिक करूंगा तो ये हेडर मेरा एक्टिव हो जाएगा। ये चीज देखिएगा, डबल क्लिक हेडर एक्टिव। अब ये एरिया में वर्क नहीं कर सकता, और फुटर एक्टिव। जब हम डबल क्लिक मिडल एरिया में करेंगे तो हमारे पास मिडल एरिया एक्टिव। तो ये चीज जहन में लाजमी रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पेज नंबर आप यहाँ से दे सकते हैं, करंट पेज कौन सा है, मार्जिन कौन सा है, टॉप पेज कौन सा है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, उनको पेज नंबर नहीं देने आते, जैसे लाइक पेज 1, पेज 2, पेज 3 आप दे सकते हैं। थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो ये पेज नंबर आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल करंट पोजीशन कौन सी है, अभी कौन सी पेज पे हैं, तो ये नॉर्मली पेज के साथ पेज नंबर के साथ बार्स और एज सच जो भी पेज नंबर यहाँ से आप दे सकते हैं। रिमूव पेज नंबर अभी यहाँ से हम कर लेते हैं भाई, रिमूव पेज नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिर हम रिमूव करते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा, कैंसलिंग, कंट्रोल जी हमने कर लिया, अंडू। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स जो हमने ऑलरेडी देखा था, जैसे टेक्स्ट बॉक्स क्यों यूज होता है, तो ये देख सकते हैं आप, किसी भी चीज को प्रॉपर्ली रैप करने के लिए और अलग मेंशन करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स यूज होता है। जैसे कि देखें, आप किसी भी जो भी चीज आप बना रहे होंगे उसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देंगे। ठीक है, या टेक्स्ट बॉक्स को जहां जहां आप लिख के ड्रॉप कर सकते हैं ज्यादा बेहतर होता है। क्विक अप पार्ट्स के अंदर हम जब भी कोई काम करते हैं, ये देखें जैसे ऑथर, अब्स्ट्रैक्ट, ईमेल, उसके लिए हमारे पास क्विक अप पार्ट यूज होता है। वर्ड आर्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हमने पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, होम टैब के अंदर। और नॉर्मली जो टेक्स्ट के अंदर सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेचर लाइंस, जैसे कि सिग्नेचर्स आप अपने मेंशन कर सकते हैं किसी भी ऊपर। डेट एंड टाइम आप अपना सेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ से एम्बेडेड कर सकते हैं। अब मेन चीज सिंबल्स एंड इक्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैथमेटिक्स का जो पेपर आप टाइप करते हो वो इसी की मदद से आप टाइप करते हो। ये देखें, मैथ्स के तमाम फंक्शंस एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैथ के जो भी फंक्शंस आप एक्टिव करेंगे, इंसर्ट एंड सिंबल टैब के अंदर आ जाएंगे, और जो जो सिंबल्स आप यूज करना चाहते हैं, कॉपीराइट, ठीक है, और राइट रिजल्ट के, तो वो भी यहाँ से आपको मिलेंगे। तो ये आपके पास इंसर्ट टैब के अंदर जाके सिंबल टैब्स में आपको जाना होगा, और मल्टीपल और भी यहाँ आप अगर टैब कुछ शो करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो बट ये इंसर्ट टैब की एक वीडियो थी, और थोड़ी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपना ड्रा टैब के अंदर क्या क्या मौजूद है, हम उसको प्रॉपरली देखेंगे। डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, और देन हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रॉपरली यूज करना और उससे चीजें बनाना देखना शुरू करेंगे। और वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने तमाम अजीजों क़रीब से शेयर कर दें। ठीक है, ताकि कम से कम वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख सकें और किसी न किसी ऑफिस को ज्वाइन कर सकें। बहुत शुक्रिया, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, आप लोग ज्यादातर वो भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।